So, hello, dear students. I hope you all are happy and healthy. I hope you all are fit and fine. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ में आए हुए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये वोकैबुलरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्यारे बच्चों, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। कई बार प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर गलतियां कर देते हैं लोग। ये सिनोनियम नहीं है, एंटोनियम नहीं है, ना ही ये सिनोनिम और ना ही ये है सिनोनिम और एंटोनिम। ठीक है, बोलेंगे तो ही सीखेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आज हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पार्ट 1 करेंगे। आई होप कि आप सभी के पास एक पेन और एक कॉपी रजिस्टर होना चाहिए बाकी, ताकि आप सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हाथ के हाथ जॉट डाउन कर पाए, नोट कर पाए। तो चलिए, आइए सब बच्चे तैयार हैं, शुरू करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। So before starting this session, there is a disclaimer. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. चलिए आइए अब शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्यारे बच्चों। स्क्रीन पर क्या करना है आपको? चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड इन कैपिटल। तो नीचे जो वर्ड आपको लिखा दिखाई दिया, ये इसके लिए आपको सिनोनिम ढूंढना है प्यारे बच्चों, समानार्थी शब्द ढूंढना है। हाँ, जिसे आप पर्यायवाची भी कहते हैं, वो ढूंढना है। तो द वर्ड इज ट्रेड्यूस। द वर्ड इज ट्रेड्यूस। अब ट्रेड्यूस वर्ड के लिए आपको सिनोनिम ढूंढना है। 5 ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन 1 है ट्रेड, 2 है डिफेम, 3 है डांस, 4 है डंस और 5th है फ्लैटर। ठीक है, तो 5 ऑप्शंस हैं आपके पास, ढूंढिए सही सिनोनिम। चलिए टाइमर लीजिए। चलिए, समय यहां पर समाप्त हुआ प्यारे बच्चे, समय समाप्त हुआ। तो वर्ड था ट्रेड्यूस, हाँ, जो कि एक वर्ब और एक नाउन हो सकता है, जिसके लिए ऑप्शन है ट्रेड, डिफेम, डांस, डंस और फ्लैटर। चलिए आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सही आंसर होगा बच्चे, डिफेम। अब डिफेम तो आप जानते हैं ना, बदनाम करना, निंदा करना, किसी के नीचा दिखाना किसी को। So the word traduce means to speak badly of or tell lies about someone. To speak badly of or tell lies about someone so as to damage their reputation. Defame, which also means to damage the good reputation of someone through false statements. Two similar words to defame are slander and libel. There are a hell lot of words for this word. Defame, defile, denigrate, degrade, downgrade, rebuke, reprimand, निंदा करना, चुगली करना, नीचा दिखाना, बदनाम करना। ठीक है, तो इतने सारे सिनोनिम हमारे पास। टू डिफेम, टू डिफाइल, टू डेनिग्रेट, डाउनग्रेड, ठीक है, स्लेंडर, लाइबल, ट्रेड्यूस। लिख लीजिए, सारे वर्ड्स लिख लीजिए। आई होप सब बच्चों ने लिखे होंगे। डिफेम करना, डिफाइल करना, डेनिग्रेट करना, डाउनग्रेड करना, रिब्यूक करना, रेप्रिमांड करना, रिड्यूस करना, स्लेंडर करना, लाइबल करना। आपके पास वोकैब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चे। जितनी अच्छी वोकैब आपकी होगी ना, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा आपको लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2।
तो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है प्यारे बच्चे। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। अगेन द सेम थिंग that you need to find out the correct synonym. The word is trail, Trail, trail। ट्रेल वर्ड के लिए आपको सही सिनोनिम ढूंढना है। ऑप्शंस दिए हुए विकल्प हैं, ट्रैक करना, फ्यूरी करना, पुश करना, डाई करना, रीच करना। ट्रैक, फ्यूरी, पुश, डाई, रीच। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। चलिए टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर। सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ड्रैग शुड बी द करेक्ट आंसर बच्चे। The word trail means to drag or pull something along behind. The word trail means to drag or pull something along behind. It can also refer to following or tracking. Following करना या follow करना, tracking, track करना something or someone. Now the two synonyms are, or two similar words are, haul and tow करना। गाड़ी को tow करते हैं ना, ठीक है। चलिए आई होप क्लियर है सब बच्चों को। इमेज से भी काफी कुछ क्लियर हो जाता है, रिलेट कर सकते हैं आप उसको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। So here comes question number 3 in front of you, which is SWAD. SWATH, SWAD. Now, तो इसके लिए आपको सही सिनोनिम ढूंढना है प्यारे बच्चे। 5 ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 एनवेलप, 2 गैलेंट, 3 ब्लैंकेट, 4 होलसेल एंड 5 स्लोवनली। एनवेलप है, गैलेंट है, ब्लैंकेट है, होलसेल है और स्लोवनली है। इन 5 में से आपको सही आंसर ढूंढना है। चलिए टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए चेक करते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही आंसर बच्चों। वर्ड स्वैत था। सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एनवेलप। अब कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है ENVELOP और एक होता है ENVELOPE। फर्क इतना ही है कि एक इसमें से नाउन होता है, एक इसमें एक वर्ब होता है। जो ENVELOPE एनवेलप होता है वो एक नाउन होता है। आप जानते हैं एनवेलप क्या, लिफाफे को बोलते हैं। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ये एक वर्ब है, ठीक है। स्वैथ का मतलब होता है सराउंड करना। एनवेलप का मतलब भी वर्ब फॉर्म में होता है, घेर लेना, किसी चीज को सराउंड कर लेना। द वर्ड swathe means a broad strip or area of something. The word swathe means a broad strip or area of something. Envelope, which means to surround or cover completely, is similar in the sense that it implies covering a broad area. ठीक है, to surround or to surround, to envelop, cover कर लेना। Now the two similar words are encompass and enfold. So these words encompass, enfold, cover, surround, swathe, ठीक है, envelop, ये सभी वर्ड्स आपस में सिनोनिम है। देखिए प्लीज जॉट डाउन। encompass, enfold, envelop, swathe, surround। डन। चलिए आई होप क्लियर है, पिक्चर भी साथ में है तो अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हेयर कम्स क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है अब
द वर्ड इज एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश वर्ड है आपके लिए और ऑप्शंस हैं प्रूव, होल्ड ऑन, रिमूव्ड एंड ब्रिंग अप, सेट अप। होल्ड ऑन, ब्रिंग अप, सेट अप, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है, चलिए ढूंढिए सही आंसर, लीजिए टाइमर। चलिए बच्चों, समय समाप्त हुआ। द वर्ड वॉज इस्टेब्लिश। सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 5, दैट इज सेटअप। द वर्ड establish means to set up on a firm or permanent basis। Establish कर दिया, किसी चीज की स्थापना कर दी, परमानेंट बेसिस पर उसकी स्थापना कर दी, सेटअप कर दिया। सेटअप इज a synonym because it conveys the idea of creating or founding something in a stable and lasting manner। है ना, भाई किसी चीज के से बिल्डिंग की स्थापना कर दी, है ना, तो अब हमेशा के लिए वो स्टेबल हो गया वहां पर। Now, two similar words are for this word setup, found and institute। Found and institute both are verb। अब ध्यान रखना, found जो है ना verb होता है, found का कंफ्यूज मत होना। ये यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर आपको मैं बता देता हूँ। एक वर्ब होती है फाइंड, उसकी सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड, लिख लीजिए ताकि चीजें आपको क्लियर रहें। यहाँ से क्वेश्चन आता है ग्रामर के अंदर, इसलिए हाथ के हाथ लिख लीजिए ताकि स्किप ना हो ये कंसेप्ट। नाउ पहली वर्ब है फाइंड, FIND, सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड। लेकिन एक दूसरी वर्ब है प्यारे बच्चे जो फाउंड से स्टार्ट होती है, नीचे लिख लीजिए एक लाइन छोड़कर, FOUND, फाउंड। सेकंड फॉर्म फाउंडेड, थर्ड फॉर्म फाउंडेड। तो ध्यान रखना, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन। होमो मतलब सिमिलर, फोन मतलब साउंड। कुछ बुक्स में, क्लासेस में इनको मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिखकर पढ़ाते हैं आपको। फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड का मतलब है टू गेट समथिंग, टू अटेन समथिंग, टू रिसीव समथिंग, ऑब्टेन समथिंग। जबकि जो वर्ड फाउंड है, फिर फाउंडेड और फाउंडेड, उसका मतलब होता है टू इस्टेब्लिश समथिंग, टू इस्टेब्लिश समथिंग। डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, क्लियर है सबको? चलिए, आई होप सबको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। ग्रामर का कंसेप्ट भी लिखवा दिया आपका, वो क्या आपकी भी सारी चीजें आपको मैंने नोट करवा दी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे आपके सामने। द वर्ड इज कन्फर्ड। कन्फर्ड इज द वर्ड। लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। द वर्ड was conferred। The correct answer should be option number 1, that is offered। तो हमारे पास वर्ड था conferred, जिसका मतलब था टू ग्रांट और टू बेस्टो। जॉट डाउन दिस वर्ड बेस्टो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, बेस्टो के साथ एक प्रपोजिशन लिख लीजिए। चलिए, बेस्टो के साथ एक प्रपोजिशन लिखिए।
बेस्टो अपॉन और बेस्टो ऑन, इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज से नवाज देना, वो सम्मान देना, वो रिगार्ड देना, ठीक है, वो प्राइज देना। द वर्ड कन्फर्ड मीन्स टू ग्रांट और बेस्टो अ टाइटल, टाइटल से, डिग्री से या बेनिफिट से या फिर राइट से। ऑफर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग एज इट ऑल्सो इम्प्लाइज गिविंग और प्रेजेंटिंग समथिंग टू समवन, प्रेजेंट कर देना, अवार्ड कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से रहेगा, लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वॉज कन्फर्ड अपॉन, बेस्टोर्ड अपॉन विद भारत रत्न, ठीक है। चलिए, टू सिमिलर वर्ड्स आर फॉर कन्फर्ड, क्या है, बेस्टोर्ड और ग्रांटेड। आई होप क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कमांड। 5 ऑप्शन हमारे पास हैं, कंसोलेशन, ऑर्डर, अमेंडमेंट, असाइनमेंट, रेप्रिमांड। चलिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे के सारे। लीजिए टाइमर, ध्यान रखिए आपको सही सिनोनिम ढूंढना है बच्चों। चलिए, समय समाप्त हुआ। तो द वर्ड वाज कमांड, करेक्ट आंसर इज ऑर्डर। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन 2, ऑर्डर। कमांड किया किसी को तो ऑर्डर किया। द वर्ड कमांड मीन्स टू गिव एन authoritative or directive. Hmm? Order is a synonym for command as it also means to give a directive or instruction. Two similar words to order are directive and instruction. तो ये दोनों के दोनों इसके synonym हो गए। कमांड, ऑर्डर, डायरेक्टिव और इंस्ट्रक्शन, ये आपस में synonym हो गए सारे के सारे। योर ऑर्डर इज confirmed, ठीक है। चलिए, अब आई होप कि ये क्लियर है आपको। चलें अगले वाले पर। क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपके सामने। द वर्ड इज पावर। जनरली इसको पावर बोल देते हैं, पावर, ठीक है, हिंदी में बिल्कुल उसी तरीके से ट्रांसलेट करके, बट दिस वर्ड इज पावर, ठीक है। जैसे फ्लावर होता है, फ्लावर, वैसे ही पावर, ठीक है। ऑप्शंस हैं ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, अथॉरिटी, ड्राइव, कंट्रोल। फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम, टेक द टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। वर्ड था पावर। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पावर नहीं, पार, ठीक है ना। हम्म द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज अथॉरिटी, अथॉरिटी। The word power can have multiple meanings. uh, the word power can have multiple meanings depending on the context. But in this case, the word authority is the most similar in meaning. Authority refers to the power or right to give orders, make decisions, and enforce obedience. पालन करवाना किसी चीज को ना, ठीक है। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड और लिख लीजिए। देखिए पहले क्या क्या सरनेम है। Two similar words to authority are command and control. Command and control are the two similar words. एक वर्ड और भी बहुत बढ़िया लिख लीजिए, प्रीरोगेटिव।
PREROGATIVE, प्रीरोगेटिव। ठीक है, तो कंट्रोल, कमांड, अथॉरिटी, पावर, प्रीरोगेटिव, प्रिविलेज भी होता है। ठीक है, प्रिविलेज है, अथॉरिटी है, पावर है, कमांड है, कंट्रोल है, प्रीरोगेटिव है, विशेषाधिकार जिसको बोलते हैं, कोई राइट होना, अधिकार होना। तो ये सब के सब आपस में सिनोनिम्स है। ठीक है, आई होप क्लियर है आप सभी को। चलिए मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू। द वर्ड इज एलिमेंट। एलिमेंट वर्ड के लिए आपको सिनोनिम ढूंढना है प्यारे बच्चों। दिए गए ऑप्शंस हैं, विकल्प है प्राइम, कंपोनेंट, पार्टिकल, पर्सन्स, फ्रेगमेंट। प्राइम, कंपोनेंट, पार्टिकल, persons, fragment. These are the given options. Find out the correct synonym. Let's take the time out. चलिए, समय समाप्त हुआ। वर्ड एलिमेंट था। सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2, कंपोनेंट। The word element refers to a part or aspect of something, especially one that is essential or characteristic. Component is a word that means a part of or element of a larger whole, especially a part of a machine or vehicle. Therefore, component is similar in meaning to element. Two similar words are part or constituent. ठीक है, पार्ट और कॉन्स्टिट्यूएंट। तो पार्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट, एलिमेंट, कंपोनेंट, ये सब आपस में सिनोनिम हो गए बच्चे। पार्टिकल भी कह सकते हैं, पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल है, पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, एलिमेंट है, कंपोनेंट है। दीज ऑल आर सिनोनिम्स। प्लीज जॉट डाउन। ठीक है, चलिए, आई होप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। अब आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, द वर्ड इज इम्प्रॉम्प्टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। It might come in your upcoming exams. This word has been asked multiple times in different exams. Impromptu, हमें ढूंढना है सही सिनोनिम। ऑप्शंस हैं ऑफ हैंड, अनइम्पॉर्टेंट, अनरियल, इफेक्टिव एंड परफेक्ट। चलिए ढूंढिए सही सिनोनिम। लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। वर्ड था इम्प्रॉम्प्टू। आइए देखते हैं सही आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑफ हैंड। ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑफ हैंड। The word impromptu means done without being planned, organized, or rehearsed. Something done without any prior practice, prior planning. Huh? So, done without any prior practice, prior planning, prior rehearsal is called offhand, which also means done without previous thought or preparation. Now, two similar words are spontaneous, very very important word. हमेशा ध्यान रखना, impromptu का जो ऑप्शन डालता है वो spontaneous ही डालता है मैक्सिमम। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस और अनरिहर्स्ड, दीज आर द करेक्ट सिनोनिम्स। स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग भी पेपर में आती है, SPONTANEOUS। मल्टीपल टाइम्स स्पेलिंग करेक्शन में पूछा गया है। आई होप अब आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर होगा। चलिए, वी शैल मूव अहेड।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने प्यारे बच्चों. द वर्ड इज rebel. RABBLE, rebel. And the given options are mob, noise, roar करना, rubbish and fugitive. ठीक है, क्या ढूंढना है आपको? आपको करेक्ट सिनोनिम ढूंढना है, समानार्थी शब्द ढूंढना है, पर्यायवाची शब्द ढूंढना है. ठीक है, टाइमर ले लीजिए. चलिए, समय समाप्त हुआ. आइए देखते हैं. तो दिया गया वर्ड था रेबल, जिसके लिए सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1, मोव. The word rebel refers to a disorderly crowd or mob. It often implies a group of people who are noisy and difficult to control. ध्यान रखना, थोड़ा सा क्राउड में और मोब में फर्क होता है. क्राउड बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल. कहीं पर कुछ तमाशा हो रहा है, कहीं पर कुछ भीड़ लग गई है, किसी भी कारण से रोड साइड आप देखते हैं तो क्राउड हो सकता है वो. लेकिन ग्रुप ऑफ एग्रेसिव पीपल, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डरली क्राउड, दैट इज कॉल्ड मोब. जिनका इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाना है, वो मोब होता है. ठीक है, एग्रेसिव, कहीं पर कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड वेंडलाइज कर रहे हैं किसी चीज को, तो उसको बोलते हैं मोब. और कहीं पर लोग, बस स्टॉप पर लोग खड़े हैं 10 एक साथ, 20-15, क्राउड. देखिए, आई होप क्लियर है. नाउ द टू सिमिलर वर्ड्स आर होर्ड एंड क्राउड. होर्ड एंड क्राउड. एक HOARD, होर्ड होता है प्यारे बच्चों. ये दो वर्ड पेपर में हमेशा आते हैं, ध्यान रखना, लिख लेना. होमोफोन्स, बताया था पहले भी. होमो मतलब सिमिलर, फोन मतलब साउंड. HORDE, होर्ड. HOARD भी होर्ड होता है. तो HOARD होर्ड और HORD होर्ड पे कंफ्यूज नहीं होना. इसका मतलब है क्राउड, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है. और जो अभी मैं बता रहा हूं HOARD, होर्ड का मतलब टू कलेक्ट, टू गैदर. टू कलेक्ट करना, गैदर कर लेना, मास कर लेना, एक्यूमुलेट कर लेना, स्टोर कर लेना, होर्डिंग कहलाता है. HOARDING. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन पर देखते हैं. चलिए, आई होप क्लियर है आप लोगों को. अब आते हैं अगले क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है. वर्ड है ट्रूप. ऑप्शंस हैं फास्ट, ग्रुप, मीडियम, एनर्जेटिक एंड rancid. So these are the given options. Find out the correct synonym. Let's take the timer. चलिए, समय समाप्त हुआ. वर्ड ट्रूप था. आइए देखते हैं सही आंसर. ऑप्शन नंबर 2, ग्रुप इज द करेक्ट आंसर. ग्रुप इज द करेक्ट आंसर. The word troupe refers to a group of performers such as actors, dancers, or musicians. They work together. Therefore, the correct answer is option number 2, that is group. Okay? ध्यान रखना है कि ऐसा ही सिमिलर साउंड होने वाला वर्ड होता है TROOP, ट्रूप. लिख लेना, पेपर में आता है. इन द ब्लैंक्स में आपको डाल देगा TROUPE, TROOP. दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है. TROOP, ट्रूप का मतलब होता है अ सोल्जर. जबकि TROUPE, ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्मिंग, एक्टर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, इन सब ट्रूप बोलते हैं. आई होप TROOP और TROUPE क्लियर है. द टू सिमिलर वर्ड्स फॉर ग्रुप आर
ensemble, a group of musicians, actors, or dancers who perform together, or band, a group of musicians who play music together, often in a specific genre like rock or jazz. चलिए, अब बिल्कुल क्लियर है आप लोग। चलें आगे। बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है मेहम। मेहम, इसका सही समानार्थी वर्ड हमें, समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढना है, जिसे हम इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं। ऑप्शंस हैं जुबिलिएशन, जुबिलेशन के अलावा है हैवॉक, एक्साइटमेंट, डिफीट और लैकोनिक। चलिए सही आंसर ढूंढना बच्चों। लीजिए टाइमर। समय समाप्त हो रहा है प्यारे बच्चों, समय समाप्त हो रहा है ना। आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा इसके लिए। तो दिया हुआ वर्ड हमारे पास मेहम था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 बना हैवॉक। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड मेहम मीन्स violent or extreme disorder. The word mayhem means violent or extreme disorder, chaos, havoc, which also means widespread destruction or disorder, is a synonym for mayhem. कहीं पर बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, मारपीट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तो वो जो डिसऑर्डर वाला साउंड है उसको बोलते हैं हैवॉक, मेहम, chaos। एक इडियम है बहुत अच्छा, नोट करिए। यू एंड क्राई, you and cry. There was a huge hue and cry at the railway station after the bomb blast. लोगों में अफरा तफरी थी, मारा मारी थी, बहुत हल्ला शोर शराबा था। डन, आपको समझ में आया अच्छे से। आई होप मेरे बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, वोकैब उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे एक सिनोनिम मांगता है तो आपके पास 10 सिनोनिम होनी चाहिए कम से कम। इतनी मेहनत आपको करनी है। विश्वास कीजिए, आपको मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगा। आप सिर्फ ईमानदारी से जुड़े रहिए हमारे साथ। And the two similar words are chaos, turmoil। chaos है, turmoil है, tumult है। हाँ, ठीक है। chaos, turmoil, tumult, hue and cry, brouhaha। लिख लो, BROUHAHA, brouhaha। tumult, turmoil, chaos, stampede। लिख लीजिए, STAMPEDE। stampede का मतलब होता है भगदड़, भगदड़ मच जाना। तो ऑल दीज वर्ड्स, mayhem, havoc, chaos, turmoil, tumult, बॉइस्टीरियस, जितने भी मैंने ये वर्ड बताए हैं सबके सब सिनोनिम है। और दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पॉसिबल है, पोटेंशियल है कि आपके आने वाले एग्जाम में ये आ सकते हैं प्यारे बच्चे। चलिए, आई होप सब लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा, अच्छे से क्लियर है आप लोगों को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो वर्ड आपके सामने है वो है टैपिड। टैपिड वर्ड के लिए आपको ढूंढना है सिनोनिम, समानार्थी शब्द, आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो दिए गए विकल्प हैं वो हैं हॉट, वार्म, कोल्ड, बॉइलिंग, थिन। चलिए लीजिए टाइमर। चलिए समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं सही आंसर।
ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स द सेम वर्ड हैज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम, बीट एसएससी, बीट बैंकिंग, बीट टीचिंग, डिफेंस, एनीवेयर। टैपेड, वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कोई मतलब बहुत सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं है प्रैक्टिकलिटी में देखें, क्योंकि वर्ड सिर्फ ऑड है और ऑड वर्ड्स के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए वार्म इसका मीनिंग है, वार्म कितना कॉमन वर्ड है, लेकिन टैपेड बोलते हैं क्या हम? ठीक है, ल्यूक वार्म जो चीज होती है ना, गुनगुना, हल्का जो गर्म होता है, उसको बोलते हैं टैपेड। इसके ऊपर होता है बॉइल्ड, फिर एक्सट्रीमली बॉइल्ड। ठीक है। द वर्ड टैपेड मीन्स moderately warm or lukewarm, often used to describe a temperature that is neither hot nor cold. Warm is the closest in the meaning to tepid, as it also refers to a mild or moderate level of heat. जैसा कि पहले आपको बताया मैंने, two similar words to warm are lukewarm and mild. आई होप अच्छी तरीके से सबको क्लियर होगा बच्चों। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, वर्ड है बिजी। ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आई होप सब बच्चे बिल्कुल सही निकालेंगे। ऑप्शंस जो आपके पास हैं, जो विकल्प हैं, वो है एक्टिव, क्वाइट, सिक्योर, बोल्ड और लास्ट वाला है ग्रीनिश। चलिए दीजिए टाइमर। तो समय हुआ यहाँ पर समाप्त बच्चे, समय की समाप्ति हुई यहाँ पर। आइए देखते हैं सही आंसर। सही आंसर होना चाहिए एक्टिव। ऑप्शन नंबर 1 एक्टिव शुड बी द करेक्ट आंसर। The word busy means having a great deal to do or being actively engaged in work or activity. Active is similar in meaning as it implies being engaged in action or activity. भाई आप एक्टिव कब हैं? जब आप कहीं ना कहीं बिजी हैं, आप एंगेज्ड हैं, है ना, आप व्यस्त हैं किसी चीज को करने में। तो जब जब आप सो रहे हैं तो आप बिजी हैं क्या? तब तो आप पैसिव है ना। तो दैट इज व्हाई एक्टिव शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कई बार बिल्कुल एज इट इज आपको मीनिंग मिलेंगे, कई बार मिलते हुए मिलते जुलते मिलते हैं। ठीक है, टेंटेटिव। तो यहाँ पर जो सबसे नियरेस्ट बना वो बना एक्टिव। अब बिजी के लिए दो वर्ड जो है, जो सिमिलर वर्ड्स होंगे, सिनोनिम होंगे, वो होंगे एंगेज्ड और ऑक्यूपाइड। ठीक है, जब आप ऑक्यूपाइड हैं या एंगेज्ड हैं तो आप व्यस्त हैं, बिजी हैं। नाउ ऑक्यूपाइड, एंगेज्ड, बिजी, एक्टिव, दीज आर सिनोनिम्स। आई होप अब सभी बच्चों को अच्छे से ये देखिए अलग अलग चीजों में एक्टिव हैं, बिजी हैं, एंगेज्ड। चले अगले वाले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाँ, प्रश्न 15 आपके सामने है। वर्ड है डिनाई। ढूंढना क्या है आपको? आपको सिमिलर इन मीनिंग विच मीन सिनोनिम ढूंढना है आपको, है ना। समानार्थी शब्द ढूंढना है आपको, पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। ऑप्शन दिया हुआ है निगेट, फिर डिफर, उसके बाद डिसएग्री, वेरी करना, अनफैमिलियर होना। लीजिए टाइमर और बनाइए सही आंसर ढूंढिए। चलिए बच्चों, समय हुआ समाप्त। हमारे पास वर्ड था डिनाई। हाँ, डिनाई वर्ड के लिए हमसे मांगा गया क्या? करेक्ट सिनोनिम। ठीक है, आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा निगेट, ऑप्शन नंबर 1।
The word deny means to state that something is not true or to refuse to accept or admit something. Negate, which also means to nullify or make ineffective, is a synonym for deny. Two similar words to negate are refute and disavow. Both are very important. Refute, disavow, deny, negate. Now these are synonyms. Please jot down. All these words are very, very important. These are the similar words, these are the seminal words which may be asked in your upcoming exam. तो काफी क्वाइट पॉसिबल है कि आने वाले आपके एग्जाम में ये वर्ड्स आपको वहां पर मिले प्यारे बच्चों। आई होप सबने नोट किए होंगे अच्छे से। चलिए फिर चलें अगले क्वेश्चन पर। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने जो वर्ड है वो है ग्रीफ। सही ढूंढना है आपको सिनोनिम। ऑप्शंस हैं प्यारे बच्चे, चीयरफुल, हैप्पी, सॉरो, इंजरी और वुंड। ठीक है, दीजिए टाइमर। चलिए समय हुआ समाप्त प्यारे बच्चों, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। वर्ड हमारे पास ग्रीफ था। आंसर सही हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज sorrow. The word grief means a deep sorrow, especially caused by someone's death. Sorrow, which also means the feeling of deep distress caused by loss, disappointment, or other misfortune suffered by oneself or others. The two similar words to sorrow are sadness, heartache. तो हार्टेक हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, सॉरो हो सकता है, मिसफॉर्च्यून हो सकता है, मिजरी हो सकता है, ग्लूम हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ग्लूम हो सकता है, सॉरो हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, हार्टेक हो सकता है, ग्रीफ हो सकता है, सॉम्बर हो सकता है, SOMBRE, सॉम्बर, मेलनकली, MELANCHOLY, मेलनकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देख रहे हैं कितने सारे सिनोनिम्स होने चाहिए हमारे पास। वर्ड्स का तो बच्चों हमारे पास भरमार होना चाहिए कि तब जाकर कहीं लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आता है। और जब कॉन्फिडेंस होता है आदमी को तो उसको पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। बोलिए सही या गलत, है ना? प्रैक्टिस मेक्स समवन परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ठीक, अगर आप 100% ऑनेस्ट हैं अपने काम में और अपने काम को आप एंजॉय करते हैं तो आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। आप कहीं ना कहीं टॉप 5 में होंगे वहां पर। क्या? चलिए, पिक्चर से भी आपको काफी क्लियर हो जाती हैं चीजें, इसलिए पिक्चर भी है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। वर्ड है फेद। ठीक है, दिए गए ऑप्शन है कॉर्डिया, वू, या फिर नोबल, या फिर रिलीफ, रियल एंड बिलीव। चलिए टाइमर ले लीजिए। चलिए समय समाप्त। आइए देखते हैं सही आंसर। वर्ड फेथ था प्यारे बच्चों, जिसके लिए सही आंसर बिलीफ हुआ, ऑप्शन नंबर 5। The word faith means a strong belief or trust in someone or something, often without logical proof. Belief is a synonym for faith as it also refers to an acceptance that something exists or is true, especially without proof. फेथ समझते हैं आप? फेथ में आपको प्रूफ चाहिए क्या? अब आपको फेथ है कि पिताजी आपका बुरा नहीं करेंगे, मदर जीवन में कभी आपका बुरा नहीं कर सकती, हाँ? तो उसके लिए प्रूफ थोड़ी चाहिए। विश्वास जिस पर दुनिया चल रही है।
तो फेथ, बिलीफ, ट्रस्ट, रिलायंस, लिखिए, नोट करिए। फेथ, बिलीफ, ट्रस्ट, रिलायंस, फिडेलिटी, FIDELITY, फिडेलिटी। तो फेथ हो गया, रिलायंस हो गया, ट्रस्ट हो गया, बिलीफ हो गया, फिडेलिटी हो गया, लॉयल्टी हो गया। ऑल दीज वर्ड्स आर synonyms. Trust and confidence are also the two words. आई होप सब बच्चों को अब ये बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट वन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इन फ्रंट ऑफ यू, द वर्ड इज क्लेवर। क्लेवर वर्ड के लिए आपको ढूंढना है सिनोनिम। ऑप्शंस हैं नोबल, फिर उसका टैलेंटेड है, फिर इनसेन है, फिर यूजफुल है, फिर डम है। ठीक है, लीजिए टाइम। चलिए बच्चों, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। वर्ड क्लेवर के लिए जो वहां पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो टैलेंटेड ही बनता है। So option number two, talented, is the most appropriate choice over there. The word clever means quick to understand, learn, and devise or apply ideas. Intelligent. Intelligent, talented, which also means having a natural aptitude or a skill for something, is similar in meaning to clever. Clever के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं। clever है, cunning है, shrewd है, prudent है, wise है। तो shrewd, clever, cunning, prudent, wise, intelligent, intellectual, intellect, all these words are synonyms. ठीक है, टैलेंटेड के लिए गिफ्टेड भी है और स्किल्ड भी है। आई होप अब अच्छे से सब बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर मूव करते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। द वर्ड इज जेनरस, वन ऑफ द फैंटास्टिक वर्ड्स, वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, generous. We need to find out the correct synonym for the given word. The options given are friendly, liberal, cordial, graceful, and abundant. Please find out the correct synonym. Take the time. चलिए, समय समाप्त हुआ दोस्तों। समय समाप्त हुआ। वर्ड जनरस था। आइए देखते हैं सही आंसर। So the correct answer should be option number 2, that is liberal. The word generous means showing a readiness to give more of something, such as money or time, than is strictly necessary or expected. Liberal, which also means willing to give freely and abundantly. The two similar words to liberal are charitable and the most important word, most pivotal word आ सकता है आपके एग्जाम में ये वाला वर्ड, म्यूनिफिसेंट। लिख लीजिए, म्यूनिफिसेंट, MUNIFICENT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो कहीं पर आपको लिबरल, जनरस, चैरिटेबल, म्यूनिफिसेंट, काइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट, इन सब का मतलब है दयालु, उदार, दया, धर्म, क्षमा, शीलता। ये सब चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती, यही मनुष्य के अ, बुद्धि का, दिमाग का श्रृंगार है। ठीक है, ये देवताओं के गुण है। चलिए, टीचर का मतलब सिर्फ आपको नाउन या प्रोनाउन बताना नहीं है। टीचर का मतलब कुछ भी ऐसा जो आप जीवन में धारण करें, क्योंकि टीचर का हिंदी मतलब गुरु होता है बच्चे, है ना? चलिए,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। This is question number 20 in front of you. The word is regard. We need to find out the correct synonym. The given options are civil, grateful, true, respect, consider. चलिए ढूंढिए सही आंसर क्या होगा। ये रहा टाइमर। समय समाप्त हुआ प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं सही आंसर क्या होना चाहिए। तो सही आंसर है रिस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। The word regard means to consider or think of someone or something in a specified way, often with respect or admiration. Often with respect or admiration. In this context, respect is the most similar in the meaning to regard. The two similar words are esteem and honor. Regard, respect, esteem, honor, dignity. लिख लीजिए regard, respect, honor, esteem, dignity. All these words are synonyms. ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने प्यारे बच्चों। जो वर्ड है वो है क्वेरल। ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेरल के लिए आपको सिनोनिम ढूंढना है, समानार्थी शब्द ढूंढना है, पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। ऑप्शंस या विकल्प आपके सामने है रफ, सिक्योर, डिस्प्यूट, ब्रीफ और ये चाओस नहीं है, ये क्योस है। फ्रेंच वर्ड है प्यारे बच्चों। ठीक है, लीजिए टाइमर। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही आंसर। वर्ड क्वेरल था। सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, डिस्प्यूट। The word quarrel means an angry argument or disagreement between people, typically one that is ongoing or persistent. Dispute, which also means a disagreement or argument, is the correct answer. The two similar words are argument and conflict. देखिए, dispute, quarrel, argument, fight, conflict, disagreement। तो आर्ग्यूमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, फाइट हो गया, ब्रूहाहा हो गया, ब्रॉल हो गया, BRAWL, रेज हो गया, RAG, रेज, क्वारल, ब्रूहाहा, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, आर्गुमेंट, dispute. All these words are synonyms. All these words are synonyms. I hope this is crystal clear to you. सभी को अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22, द वर्ड इज शेल्टर। आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है सही सिनोनिम। दिए गए विकल्प हैं कवर, सिक्योर, रिपोज, पिटी, मेटल। लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं सही आंसर। वर्ड शेल्टर था। सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1, कवर।
The word shelter means a place giving temporary protection from bad weather or danger. Cover, which also means something that provides protection or a place to stay safe. The two similar words are refuse, heaven. Now, cover, shelter, refuse, heaven, accommodation. स्पेलिंग पेपर में आती है accommodation. 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 ठीक है. रेजिडेंस और रेसिडेंस. ठीक है. ये सब आपस में सिनोनिम है प्यारे बच्चों. चलिए अच्छी तरीके से क्लियर होगा. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 23 है प्यारे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है. वर्ड है वर्शिप. उसके लिए ढूंढना है आपको सही सिनोनिम, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द. लीजिए टाइमर लीजिए. बनाइए बच्चों. चलिए समय समाप्त हुआ. आइए देखते हैं. वर्शिप और सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, एडोरेशन. अडोर एक वर्ब होता है. इसका मतलब होता है टू लव, टू प्रेज. The word worship means to show reverence or adoration for a deity or to regard with great respect, honor, or devotion. Adoration, which also means deep love and respect, is a synonym for this word worship. The two similar words for adoration are reverence, veneration. Both are very, very important. आ रहे हैं आने वाले एग्जाम में, IBPS में आते हैं वर्ड ये. 100% ये वर्ड आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है बच्चे. वेरी मच पोटेंशियल. चलिए चलिए आई होप बिल्कुल क्लियर है. चले आगे. अब क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है. वर्ड है अनहैप्पी. आपको ढूंढना है सिमिलर इन मीनिंग वर्ड विच मीन्स सिनोनिम, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द. गिवन ऑप्शंस आर, दिए गए विकल्प हैं टिमिड, डिस्प्यूट, एग्रीएबल, सैड और जील. लीजिए टाइमर. तो यहां हुई समय की समाप्ति. आइए देखते हैं सही आंसर. वर्ड अनहैप्पी था. सही आंसर ऑप्शन नंबर 4. ये आसान था, सबको क्लियर होगा. सभी का आई होप ठीक ही बना होगा. When somebody is unhappy, this one unhappy means feeling or showing sorrow, not happy. Sad, which also means feeling or showing sorrow or unhappiness, is a synonym for unhappy. The two similar words are miserable and depressed. Okay, unhappy, sad, miserable, depressed, downcast. हाँ, ठीक है. Abjected, dejected, abject, melancholy वर्ड अभी मैंने पढ़ाया था आपको. सब सिमिलर है आपस में. ठीक है. Gloomy, depressed, downcast. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 25 उठाते हैं. तो नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 25 इन फ्रंट ऑफ यू. अब क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है. द वर्ड इज सूटेबल. इसके लिए सही सिनोनिम ढूंढना है आपको. ऑप्शंस हैं स्ट्रॉन्ग, बिलीव, बेनिफिट, फिट और प्रोबेबल.
लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। वर्ड हमारे पास सूटेबल था, हमें ढूँढना था सही समानार्थी शब्द, हाँ, सिनोनिम। आइए देखते हैं। सूटेबल का लिए सही वर्ड बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिट। अगर कोई चीज़ सूटेबल है, तो फिट है फिर। The word suitable means appropriate or fitting for a particular purpose, person, or occasion. Fit is a synonym for suitable, as it also means being appropriate or proper for a specific situation or use. ठीक है? The two similar words are appropriate, apt, बहुत सारे वर्ड हैं, लिख लो बच्चे। Fit, suitable, matching, appropriate, apt, daft, fit, suitable, appropriate, matching, apt, daft, apposite, लिख लो apposite, APPOSITE, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड apposite। ठीक है, इतने सारे वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए प्यारे बच्चे। अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है, तो लैंग्वेज पर हो ही नहीं सकता कि आपकी ग्रिप ना हो, आपकी पकड़ ना हो। और वोकैब सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। इस सेशन में बहुत ही बढ़िया-बढ़िया वर्ड्स थे प्यारे बच्चों, है ना? कितने सारे वर्ड्स मैंने आपको अपनी तरफ से भी लिखवाए हैं। आप क्या करें, इनको जब भी आपको खाली समय मिले, इनको रिवाइज़ करिए प्यारे बच्चों, और लिखकर याद करने से सबसे अच्छी वोकैब आप अपनी एनहांस कर सकते हैं। ठीक है? हम मिलते हैं अगले सेशन में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।